राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि एक समय राघव चड्ढा, जो कि अरविंद केजरीवाल की आंखों का सितारा हुआ करता था, अब वो कैसे किरकिरी बन गया। क्योंकि बहुत कम उम्र में राघव चड्ढा का जो सियासी ग्राफ है बहुत तेजी से आगे बढ़ता चला गया। राज्यसभा बहुत कम उम्र में जाते हैं, पंजाब के प्रभारी बनते हैं और एक समय तो पंजाब के सुपर सीएम कहे जाते थे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर अपने करियर की शुरुआत हुई, अन्ना आंदोलन के दरमियान भी नजर आए और फिर धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई। और शुरुआती दिनों में राघव चड्ढा काफ़ी कम उम्र के थे, चश्मे लगाकर मीडिया के सामने बीजेपी पर बहुत सवाल दागा करते थे। और अब उसी बीजेपी में वो शामिल हो रहे हैं और अपने ही नहीं गए, 7 और सांसदों को भी ले गए। इसी के बाद यह सवाल उठने लगा है कि आखिर अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा की दुश्मनी की कहानी की शुरुआत कैसे हुई। कैसे अरविंद केजरीवाल को अपना राजनीतिक गुरु मानने वाले राघव चड्ढा उन्हीं के दुश्मन बन बैठे। चलिए विस्तार से इस पूरे मामले को आपको बताते हैं और पूरी कहानी आपको सुनाता हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील कि आप लोगों ने अगर लोक सेवा न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दरअसल एक वक्त था जब राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल के सबसे विश्वास पात्र माने जाते थे और पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यालय में उनकी जो भूमिका थी वो काफ़ी पावरफुल नेता के तौर पर थी। अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा के बीच जो विवाद की असली वजह है वो है कि जब आम आदमी पार्टी मुश्किलों में घिरी, भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रही थी, सेंट्रल एजेंसी लगातार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही थी, तो उस दरमियान आम आदमी पार्टी के नेताओं का ऐसा आरोप है, वो कहते हैं कि राघव चड्ढा ने बहाना बनाया, बीमारी का बहाना बनाकर वो विदेश चले गए और उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। और इसका रिजल्ट क्या हुआ था कि पिछले दिनों राज्यसभा के डिप्टी लीडर पद से हटाया गया था। और यही सबसे बड़ी बात है, यहीं से पूरी कहानी की शुरुआत हो जाती है। जैसे ही राघव चड्ढा पर एक्शन होता है उसके बाद वो धुरंधर फिल्म वाला डायलॉग बोलते हैं और वो आगे आपको बताऊंगा। लेकिन जो सबसे अहम बात रही कि जब केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होते हैं, सत्येंद्र जैन जो कि आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता हैं वो गिरफ्तार होते हैं, तो ऐसा आरोप है कि राघव चड्ढा काफ़ी निष्क्रिय थे और उस वक्त जब पार्टी जो फैसले ले रही थी उस वक्त भी वो दूरी बना रहे थे। और जब दिल्ली चुनाव से पहले आबकारी नीति जो मामला था, यानी शराब घोटाला जिसे नाम दिया गया था, जब ये सारी बातें हो रही थी, ये बात मार्च 2024 की है, तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हुआ करते थे, गिरफ्तारी होती है। लेकिन उस वक्त भी राघव चड्ढा नजर नहीं आते हैं। सवाल उठने लगता है कि क्या राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के बीच सब कुछ ठीक है या नहीं। दरअसल उन दिनों राघव चड्ढा मेडिकल रीजन से विदेश में चले गए थे और केजरीवाल को लगभग 6 महीने की जब कैद थी उस दरमियान वो देश से बाहर ही रहे। और 13 सितंबर 2024 को उनकी रिहाई के कुछ दिनों बाद उनके साथ मुलाकात होती है। ये मुलाकात वो काफ़ी अहम मानी जाती है। दिल्ली की एक अदालत जो कि राव जेवेन्यू कोर्ट है और आबकारी मामले में अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं को जब बरी कर दिया गया तो उस वक्त भी राघव चड्ढा ने चुप्पी साधी रही। तब और बड़ा सवाल उठा कि आखिर राघव चड्ढा इस मुद्दे पर आगे क्यों नहीं आए। वो राघव चड्ढा जो देश के हर छोटे से छोटे मुद्दे को उठा रहे हैं, आम जनमानस की बात कर रहे हैं, ब्लिंकिट से लेकर के एयरपोर्ट पर महंगे चाय समोसे की बात कर रहे हैं, वो राघव चड्ढा अपनी पार्टी के नेताओं को जब बरी कर दिया जा रहा है उन पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। और इसी से अरविंद केजरीवाल शायद आहत होते हैं। अदालत से राहत मिलने के बाद जब अरविंद केजरीवाल मीडिया के साथ बातचीत करने जाते हैं और जंतर मंतर पर रैली करने जाते हैं, उसमें भी राघव चड्ढा नदारद रहे, नजर नहीं आते हैं। तो सवाल और भी गंभीर हो जाता है। वहीं पिछले दिनों राघव चड्ढा को जब आम आदमी पार्टी ने डिप्टी नेता पद से हटाया था और अशोक कुमार मित्तल को अपॉइंट किया था, उसके बाद वो धुरंधर वाला डायलॉग, घायल हूं इसीलिए घातक हूं, ये बयान दिया था। और उनका ये इशारा था कि वो जल्द ही बड़ा फैसला लेने वाले हैं। और यही सारी चीज़ें राघव चड्ढा की वजह से लगातार दरार पैदा होता रहा। राघव चड्ढा ने एक और बयान दिया है। उन्होंने कहा है, आज ही कहा है कि वो पाप का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे।
उनका सीधा इशारा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के उन नेताओं की तरफ था जिन पर करप्शन के आरोप लगे। राघव चड्ढा ने पार्टी की विचारधारा से इन्हीं सब वजहों से दूरी बनाई थी और इसका नतीजा क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी ने तुरंत मोर्चा खोल दिया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने राघव चड्ढा पर डरपोक होने का आरोप लगाया और पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया, जबकि राघव चड्ढा ने सीधे तौर पर कहा कि वो उनकी छवि को खराब करने की साजिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने राघव चड्ढा पर पैसे के लेन देन को लेकर भी सवाल उठाए, जिस पर बवाल और मच जाता है। आम आदमी पार्टी का यह भी आरोप है कि राघव चड्ढा ने न सिर्फ पार्टी लाइन का उल्लंघन किया बल्कि वो संसद में भी सॉफ्ट मुद्दे उठाकर वो अपना पीआर कर रहे थे। उन्हें पार्टी लाइन से कोई लेना देना नहीं था। और जबकि अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट आता है, अरविंद केजरीवाल भी बीजेपी पर हमला बोलते हैं, जबकि अन्य जो नेता हैं, चाहे वो संजय सिंह हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राघव चड्ढा समेत इन लोगों को गद्दार करार देते हैं। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि आम जनता के मुद्दों के लिए अगर आपको जेल जाना पड़े तो जाएं, लेकिन समझौता न करें। राघव चड्ढा ने पार्टी के इस मूल मंत्र को त्याग कर वे डर से समझौते करने लगे, ऐसा आरोप राघव चड्ढा पर लगाया जाने लगा। और यही सारी कहानी है कि एक वक्त अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा, मतलब ये माना जाता था कि वो अपने बेटे जैसे मानते हैं, अक्सर ये चर्चा होती थी और ये माना जाता था कि यार राघव चड्ढा के खिलाफ किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। आम आदमी पार्टी में वो इतने ताकतवर हैं, किसी की मजाल है क्या कि राघव चड्ढा को बोल दे। लेकिन अब उन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं और अब पंजाब की सियासत में नया उफान देखने को मिलने वाला है, क्योंकि 7 राज्यसभा सांसद गए हैं, उसमें से 6 पंजाब के हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए।